प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज शाम की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। ऐसा हो सकता है कि आप अपना जीवन घटी कमी में गुजार रहे हैं। जीवन के अनेक क्षेत्रों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि जीवन में कर्जे हैं, पैसों की कमी है, कमाई पर बरकत नहीं है। लेकिन आप निराश मत हो, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो अपने लोगों को समृद्ध बनाता है। भंडार भरे रहते हैं परमेश्वर के लोगों के, जो आपको धन संपत्ति से तृप्त करता है। प्रभु हमें न केवल आत्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाता है बल्कि आर्थिक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाता है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन से घटी कमी को दूर करता है, उस गरीबी से निकालकर समृद्ध और शक्तिशाली बनाता है, राजाओं के समान बिठाता है, उनकी घटी कमी को दूर करता है। मेरा परमेश्वर आपके फाइनेंस के सोर्स को खोल देगा, क्योंकि बाइबल कहती है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। आमीन। परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा जहाँ से आप अच्छी इनकम कर पाओगे। फाइनेंस के रास्ते प्रभु आपके लिए खोलेंगे। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे। ऐसे भाई बहन हैं जिनके कामों में सफलता नहीं मिलती है। वो स्ट्रगल करते रहते हैं लेकिन उनके काम सफल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उनका काम सफल? क्योंकि उनका उद्देश्य गलत होता है। इसीलिए उद्देश्य सही होता है तो परमेश्वर सभी के कामों को सफल करता है। यदि हमारे मन में कुछ गलत है तो परमेश्वर उस काम पर आशीष नहीं देते हैं। वचन में पढ़ते हैं, इसीलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। जब प्रभु ने उनके उद्देश्य को देखा कि ये इनके उद्देश्य गलत हैं इस टावर को बनाने के लिए, तो मेरी आज्ञा के विरोध में काम कर रहे हैं। इसीलिए उनकी भाषा में परमेश्वर ने गड़बड़ी डाल दी। इसीलिए प्रभु ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। पहले सभी लोग एक ही भाषा बोलते थे, एक ही दूसरे की भाषा को अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली तो वो एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं सके और वो इधर उधर भागने लगे। इस तरीके से वो सारी पृथ्वी में फैल गए और उनका जो टावर बनाने का काम था कि वो टावर बना के परमेश्वर से बात कर सकें, वो काम उनका अधूरा रह गया। इसी प्रकार अगर आपका उद्देश्य गलत है तो वह कार्य पूरा नहीं होगा। अगर आपका उद्देश्य दूसरों के प्रति सही है तो आपके कार्य पर परमेश्वर आशीष देंगे, आपके सभी कार्य सफल होंगे और उस कार्य को सफल बनाने में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेंगे। जैसे हम नहम्याह के जीवन में देखते हैं, नहम्याह ने दीवार को बनाया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसका कार्य पूरा हुआ। यदि आपका उद्देश्य सही है तो परमेश्वर आपके कार्य को आशीषित करेंगे, उसे पूरा करेंगे। आपके काम के साथ साथ यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे भी आशीषित हो तो बाइबल बताती है, तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। आपको माता पिता को सम्मान देना है तो आप आशीषित होंगे। वचन के अनुसार आपकी आयु बढ़ जाएगी। माता पिता के द्वारा बच्चों के जीवन में आशीष आती है। यदि आप अपने माता पिता का आदर करते हैं तो माता पिता आपको आशीष देंगे और परमेश्वर भी आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने माता पिता का आदर करें। यदि आप चाहते हैं आशीषित होना, सफल होना, तो आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है, उनका आदर करना है। तब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपके पीढ़ियों को भी आशीषित करेंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, रोज़ बाइबल भी पढ़ता हूँ, दान दशवांश भी देता हूँ, तो शैतान मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? मेरे जीवन में ऐसी परेशानी क्यों है? कहाँ पर मैं गलत हूँ? कहाँ पर मैं वचन का पालन नहीं कर रहा हूँ? तो शैतान किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है,
अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। वचन के अनुसार परमेश्वर ने इंसानों को मिट्टी से बनाया है। मिट्टी से बने होने के कारण उसी मिट्टी में फिर से इंसान मिल जाएगा और शैतान को परमेश्वर ने श्राप दिया है कि वह जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। वह मिट्टी इंसान है। इसका मतलब है शैतान इंसान का पीछा नहीं छोड़ेगा। वह आएगा आपके पास। जैसे जैसे आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ेंगे, वह हमें गिराने के लिए आएगा हमारे पास। इसीलिए अपनी आत्मिक हथियारों के साथ हमेशा तैयार रहें। अपने आत्मिक हथियारों को बांध लें ताकि दुष्ट का सामना आप कर सकें। प्रभु के रास्ते में आप आगे बढ़ सकें। प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रभु का वरदानी हाथ, जो हजारों भुजाओं वाला हाथ है, वो आपके सर पर रहेगा। आपके पीढ़ियों को भी परमेश्वर आशीषित करेगा। प्रभु आपको विजयी बनाएगा। आप जीवन की परिस्थितियों को देखकर हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, आपको स्वयं हारा हुआ महसूस नहीं करना है, खुद को विजयी महसूस करना है। बाइबल में लिखा है, वह यह नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। जब मरियम अन्य स्त्रियों के साथ कब्र में गई तो कब्र के पास बैठा हुआ स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। उसने कहा था, गलील में मनुष्य का पुत्र पापियों के साथ में पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये बात मरियम और अन्य स्त्रियों जानती थी, लेकिन उस समय उन्हें याद नहीं आया। लेकिन जब स्वर्गदूत ने उन्हें याद दिलाया तो ये वचन उन्हें याद आ गया जो प्रभु यीशु मसीह ने गलील में कहा था। वह स्त्रियां गईं और उन्होंने चेलों को बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। ऐसा प्रभु यीशु चाहते थे। आप उनके वचन को याद रखो। यदि आपकी योजनाएं सफल नहीं हो रही हैं तो आपको परमेश्वर का वचन याद रखना है कि परमेश्वर आपकी योजनाओं को सफल करेगा। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी योजनाओं को सफल करूंगा, और तब आप आनंदित हो जाओगे परमेश्वर के वचन को याद करके। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे अपनी आँख की पुतली के समान समझता हूँ। तो परमेश्वर आप लोगों के लिए कह रहे हैं कि वो आपको अपनी आँख की पुतली के समान समझते हैं। आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, उनके नियमों का पालन करेंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। अपने हजारों भुजा वाले हाथ से आपको आशीषित करेंगे और आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करेंगे। आप सभी अपनी परिस्थिति के अनुसार बाइबल में लिखे हुए वचन को याद रखें और अपनी परिस्थिति के अनुसार उसे अपने जीवन में अप्लाई करें, क्योंकि बाइबल कहती है, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तो हम लोग, मसीह लोग, परमेश्वर हमारे साथ हैं, वो हमारे युद्ध को लड़ेंगे। सभी व्यक्तियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उस समय उसे क्या करना चाहिए। इस समस्या का समाधान क्या है, कैसे सामना करें इस परिस्थितियों का। जैसे यहोशापात राजा के राज्य में बड़ी सेनाओं ने आक्रमण कर दिया था, उसे समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। तब वह परमेश्वर के भवन में गया और खुदावंद से घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, आपने अपने लोगों से वादा किया था कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से बचाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से छुटकारा दूंगा। ऐसे प्रार्थना करने लगा। इस बड़ी भीड़ के सामने हमारा कोई बस नहीं चलता। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, लेकिन हमारी नज़रें तेरी ओर लगी हैं। इसीलिए हम तेरे भवन में आए हैं, तेरे उपस्थिति में बैठे हुए हैं, मुझसे तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हमारे परमेश्वर, सहायता के लिए इस परिस्थिति से कैसे हम निपटें। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करें। बड़े बड़े राजा हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, इनसे हम कैसे युद्ध करेंगे। हम अपनी बल, शक्ति, सामर्थ्य से इनसे नहीं लड़ सकते, इसीलिए तू हमारी सहायता कर।
यदि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं तो वो हड्डियाँ किसी भी कारण से कमज़ोर हो सकती हैं, कोई किसी भी दुर्घटना की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। और प्रभु हमें बातें करते हैं अपने वचन के द्वारा हमसे कि तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियाँ घास की नाई हरी भरी होंगी और परमेश्वर यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। आमीन। यानी कि तुम ये देखोगे और आनंदित होगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हमेशा हरी भरी रहेंगी। परमेश्वर हमेशा अपने दास और बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। प्रभु का हाथ उनके दास के सर पर होगा, लेकिन जो खुदावंद के लोगों के, उनके बच्चों के विरोधी होंगे, उन्हें सताएंगे, परेशान करेंगे, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। हालेलुया। प्रार्थना है कि जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनके हड्डियों में जो कोई सी भी रोग हो, बीमारी है, दर्द है, चोट है, मेरे परमेश्वर उस चोट को, दर्द को, रोग को हटा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दीजिए सभी लोगों को, उस दर्द से उन्हें चंगा कीजिए, सर से पैरों तक उन्हें टच कीजिए और उन्हें हील कीजिए, उन्हें अनॉइंटेड कीजिए। मेरे परमेश्वर प्रभु अपने कार्य के लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए, उन्हें चंगा कीजिए। खुदावंद आप सभी की हड्डी हड्डी की रक्षा और रखवाली करें, उन्हें आज़ाद करें, उन्हें सुरक्षित रखें। आज शाम की प्रार्थना में मेरी दुआ है कि जब ये अपने बिस्तर पर लेटे मेरे परमेश्वर, तो इन्हें मीठी सुरक्षित नींद दीजिए, हर एक बीमारी से इन्हें छुटकारा दीजिए, बुरे सपनों से इन्हें छुटकारा दीजिए, दुष्ट की योजनाओं से इन्हें छुटकारा दीजिए। इनके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं मेरे परमेश्वर, वो सामर्थ्य दीजिए मेरे प्रभु कि वो उस परिस्थिति से बाहर आ सकें परमेश्वर, और आपके नाम को ऊंचा कर सकें। प्रभु हमारे जीवन से, सभी भाई बहनों के जीवन से आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।